बुलाओ वैसे को, वो कर देगा मंदिर का उद्घाटन। वो करेगा पता कैसे है? अल्लाहू अकबर, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उद्घाटन, किसी की जरूरत नहीं है। मगर नहीं, जय श्री राम। अबे जैसे खुद अपनी बीबी छोड़ दी वैसे राम की भी हटा दी तुमने। जैसे तुम खुद लड़ रहे हो वैसे राम को भी खड़ा कर दिया। जय श्री राम का मंदिर जैसे राम सीताराम होता है, समझे? जसोदा माता है, जब भाई पूरी जिंदगी सम्मान नहीं दिया उस महिला को, है जब उनकी सांस खत्म होगी वहां नहीं जाने दिया, तो ये आदमी बगल में बैठाएगा। इसने जब मुख्यमंत्री बन गया तब तक नहीं बताया कि मेरी कोई पत्नी है। जब प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने आए, जब लोकसभा लड़ने आया, तब बताया इन्होंने पत्नी भी है इनकी कि वो आ रही है माधुरी माधुरी। वहां करेगी क्या? वहां क्या करेगी? चोली के पीछे क्या है, चोली के अंदर क्या है, दिल है मेरा, अब ये दिखाने जाएगी वहां। है दुनिया की गारंटी है, मगर तेरी गारंटी सौदा माता भी नहीं ले रही है। वो कह रही इस आदमी क्या गारंटी लूं, ये तो वारंटी लायक भी नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए नंदा भाई राजपूत है, इनसे बातचीत करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, उसी के साथ साथ नरेंद्र मोदी भी आज अयोध्या पहुंचे थे। वहां पे उन्होंने 15,000 करोड़ रुपए के कई परियोजनाओं का उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, उन्होंने अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, तमाम ट्रेनों को हरी झंडी दी गई नरेंद्र मोदी द्वारा। तो अयोध्या में आज कई परियोजनाओं को उन्होंने हरी झंडी दिखाई नरेंद्र मोदी ने। वहीं साथ ही साथ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी सियासत भी तेज हो रही है। राम मंदिर ट्रस्ट ने कई लोगों को न्योता दिया है विपक्ष में, तो विपक्ष में कहीं ना कहीं अभी कंफ्यूजन है कि अगर जाएंगे तो लोग कहेंगे कि बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं, अगर नहीं गए तो हिंदू विरोधी का टैग लग जाएगा विपक्ष के नेताओं पे। इस पे शशि थरूर से सवाल पूछा गया तो शशि थरूर ने कहा ये सब बकवास है, हमें और समय चाहिए। तो हमारे साथ नंदा भाई राजपूत, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सवाल उठ रहा है नरेंद्र मोदी जी की जो पत्नी है, धर्म पत्नी यशोधरा बहन पे पूछा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अगर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो सनातन धर्म के अनुसार अपनी पत्नी के साथ उन्हें प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए, ऐसा भी लोग आरोप लगा रहे, संत समाज जो है। तो हमारे साथ नंदा भाई राजपूत, इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो आप कैसे देखें नंदा जी, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है, कैसे देख रहे हैं सब? पहले नंबर तो एक बात सोच लीजिए, नरेंद्र मोदी कोई मंदिर का पुजारी नहीं है, ना ही कोई शंकराचार्य, ना ही प्रवचन करता है, और ना ही कोई पूजा पाठ कराने वाला व्यक्ति है जो प्राण प्रतिष्ठा ये करेगा। दूसरे प्राणों में प्रतिष्ठा मतलब प्राण किसके फूंकेगा? ये पहले नंबर तो ईश्वर जो राम है वो सर्वव्यापी है, वो कण कण में बसा है, वो तो सारी दुनिया के प्राण फूंकता है। और ये मोदी भगवान राम के अंदर प्राण फूंक देगा? क्या कमाल है, क्या लॉजिक है यार इसमें। हंसी आती है ऐसे लोगों के ऊपर, जो सारी दुनिया में प्राण डालता हो उसको ये प्राण डालेंगे, तो मजाक बना रखा। दूसरे नंबर रही प्राण प्रतिष्ठा, और ये कौन है? मंदिर का पुजारी तो है नहीं। ये सारे काम यही करेगा कि जब मर्जी बाजे वाला बन जाएगा, चाय वाला बन जाएगा, कभी वो सेना का जवान बन जाएगा, कभी कुछ बन जाएगा, कभी क्या नौटंकी मचा रखी इसने। प्रधानमंत्री है क्या है? मजाक है देश के लिए है। कभी कहता हमने इतनी बड़ी परियोजना है हमने चालू कर दी, 15,000 करोड़ का पैकेज है, कितने लाख करोड़ के पैकेज दिए, मगर नीचे काम क्यों नहीं हो रहा? चले अयोध्या धाम, अबे धाम 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 से क्या होगा? देश का तो काम छीन लिया, तू धाम दिए जा और काम छीने जा। देश के लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इसको कौन देखेगा? और रही बात के पत्नी की, भाई पहले भगवान राम ने भी हवन किया था, समझे ना, यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ, तो उनकी पत्नी नहीं थी। अश्वमेध घोड़ा छोड़ा गया तो पत्नी नहीं थी, तो उनकी पत्नी को बगल में रखा गया, सोने की पत्नी बनाई है, फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा गूंथ, मतलब वो तो ईश्वर थे, कुछ भी कर सकते थे। तू किसकी प्रतिष्ठा फूंकेगा? और तेरी बीवी आएगी कि नहीं आएगी ये बता, है भक्तों की माता जसोदा माता आएंगी कि नहीं आएंगी? दुनिया की गारंटी है, मगर तेरी गारंटी सौदा माता भी नहीं ले रही है। वो कह रही इस आदमी क्या गारंटी लूं, ये तो वारंटी लायक भी नहीं है, कुछ दिन भी नहीं चला पाया इससे काम है। और दुनिया भर को कह रहा है ये दे दूंगा, ये दे दूंगा, ये सौगात दे दूंगा, है स्वागत बर्बाद कर रखा है इसने धर्म मजहब के नाम पे, समझे नहीं, सबको लूट रखा है। सारे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा है, देश के प्रधानमंत्री का काम होता है शिक्षा संस्थानों का उद्घाटन करना, है स्वास्थ्य सेवाओं का उद्घाटन करना, रोजगार के कार्यालयों का उद्घाटन करना। यही नहीं कि ये जहां मर्जी बांसुरी बनाने चल जाएगा। इन्होंने तो मजाक बना दिया। किस किस को बुला रहे इसमें बताओ, किसको बुला रहे?
ये जो कर रहे हैं उद्घाटन, तमाम वीआईपी लोगों को न्योता दिया गया है, विपक्ष के भी तमाम नेताओं को बुलाया गया है, सोनिया गांधी से लेकर हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को बुलाया गया है, तमाम बॉलीवुड के अभिनेत्रियों अभिनेता को बुलाया गया है। तो ये पूछने की जरूरत है कि जिनको बनाया वीआईपी लोगों को इन्होंने कितना दान किया था। अब दान तुम्हें गरीब जनता करे, चावल तुम उनसे लेते हो भूतनी के हो, पैसे तुम गरीबों से लेते हो, किसानों से, मजदूरों से, मजलूमों से, वो पैसा देते हैं धर्म के नाम पे, और बुलाते इनको तुम भूतनी के हो, तुम्हारे बाप है फिल्म एक्टरों को बुला रहे हो। इनका क्या योगदान है बताओ राम मंदिर में? योगदान जिसका था, किसका? लाल के सांडवानी का। राम रथ यात्रा निकाली थी, कौन नहीं बुलाया? तुम्हारे बुजुर्ग हैं, सम्मानित है भीष्म पितामह है तुम्हारे, उनको क्यों नहीं बुलाया? अच्छा वो कह रहे उन्होंने कहा मैंने राम रथ यात्रा निकाली थी, मुझे नहीं बुलाया। तो बताइए क्या कह रहा अंधभक्त सारे के सारे? कह रहे राम रथ यात्रा तूने निकाली थी, मेरा अब तेरी सब यात्रा निकलेगी, और उसके बाद कलश यात्रा जैसे अटल जी की निकाली थी। अबे ये सोच है इनकी। जो मंदिर के लिए लड़े, आंदोलन किया, मुरली मनोहर जोशी जो उस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भाजपा के, उन्होंने आंदोलन किया। अरे वो ब्राह्मण है, उनको बुलाओ, उनसे करा लो प्राण प्रतिष्ठा। नहीं, वो कहला कोरोना चालू हो चुका है, वृद्ध हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो पहले टाइम बोल जाए तू दुनिया में प्राण फूक रहा भूतनी के है, मुरली मनोहर जोशी के प्राण फूक दियो है, कुछ हो गया तो? मगर नहीं, मजाक कर रखा है इन्होंने अपने वृद्धों का, अपने बुजुर्गों का। ये क्या कारण है क्यों नरेंद्र मोदी ने साइडलाइन कर दिया लाल कृष्ण आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी जी को? भाई इनको कर दिया, उमा भारती को कर दिया, साक्षी महाराज को कर दिया, बिना कटियार को कर दिया। इन्हें लगता है अगर ये लोग चेहरे आएंगे राम मंदिर आंदोलन वाले तो सारी दुनिया इनकी तरफ दिखा देगी, कैमरे फोकस इनकी तरफ होंगे। फिर मोदी 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 कैसे होगी? मैं जसोदा माता रोदी रोदी हो रही है, समझे? वो कह रही है इसकी गारंटी नहीं आदमी की, ना वारंटी, ये तो बेकार है, किसी काम का नहीं है, ना काम का, ये बनाता है जगह जगह धाम, कोई नहीं है इसको काम, समझे? बेकार है ये आदमी। और दूसरे नंबर उसको बुला रहे हैं हीरोइन को, कौन आ रही है? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित का क्या योगदान था भाई मंदिर में, और वहाँ करेगी क्या वो? आप मुझे बताओ। द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाएंगे, महामहिम राष्ट्रपति को, उनको नहीं बुलाएंगे, उनसे करवा लो उद्घाटन। दिक्कत होती है क्यों बुलाने में? क्यों? दलित है, आदिवासी है, काली है, बेवा है, मेरी बात सुन लो, इसलिए अशुच हो जाएगा मंदिर तुम्हारा, अपवित्र हो जाएगा। मगर ये आ जाएगी नाचने वाली, गाने वाली, मुजरा वाली, और क्या करेगी? कैसे बोल रहे हैं आप? मुजरा वाली अभिनेत्री है वो बॉलीवुड की, क्या दिक्कत है अगर माधुरी दीक्षित को बुलाया जा रहा है? साथ हो तो गाने उससे दिया हो, सबने योगदान दिया, इसलिए कोई आ नहीं रहा ना, इनके उद्घाटन में कोई आ नहीं रहा होगा, उसके नाम पे टिकट मांग रहे होंगे कि वो आ रही है माधुरी माधुरी। वहां करेगी क्या? वहां क्या करेगी? चोली के पीछे क्या है, चोली के अंदर क्या है, दिल है मेरा, अभी ये दिखाने जाएगी वहां, इससे खुश होंगे? आप इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। उनका गाना बता रहा हूँ, वही तो, और किससे जानते हैं उसे? इसी से जानते हैं। इनका क्या आंदोलन है भाई? आंदोलन में क्या इनका हिस्सा, क्या रोल है? मगर नहीं, जिन्होंने देश के लिए करा कुछ, उनको नहीं बुलाएंगे। महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुलाएंगे, बिल्कुल नहीं बुला सकते। और तो इनके शासन में जगह जगह उद्घाटन है, महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है। अर्पिता साहू जो जज है, सिविल जज, उनका ही नहीं कह, वहां कर रहे हैं, धाम बना रहे हैं, और काम जज उल्टे सीधे कर रहे हैं। दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है, मोदी जी की तारीफ की जा रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, डंका बज रहा, मुमकिन है। बहन बेटियों की इज्जत लुटना मुमकिन है, न्याय नहीं मिलेगा, ये भी मुमकिन है, समझे नहीं? और तो और किसानों की लागत और मेहनत का दाम मिलना। राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है, देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। राम मंदिर आस्था जुड़ी है, काम धंधा छीन लिया, काय का रोजगार मिल रहा है, इससे शिक्षा मिल रही है, स्वास्थ्य मिल रहा है, सुरक्षा मिल रही है बहन बेटियों को, महंगाई पे कंट्रोल हो रहा है। प्रधानमंत्री का काम होता है इन चीजों पे काम करना है। अबे तो छोड़ देना प्रधानमंत्री पद को, इसी मंदिर में बैठ जा, झुंझुनाई लाता रहियो घंटा है। मंदिर है, मंदिर मंदिर, सारी जुडिशरी से लेके सारे सिस्टम को खराब कर रखा है इन्होंने। कहीं ईवीएम से देश को लूट रखा है, कहीं इसको कर रखा है, और कहीं अभी क्या कर रखा है, अभी 10-50 साल तो राम मंदिर के नाम पे तो देश को मूर्ख बनाया इन्होंने, है। अब इसके बाद जुडिशरी से कहलवा दिया, सुप्रीम कोर्ट से ये कहलवा दिया कि भाई श्री कृष्ण भी हैं, कृष्ण जन्मभूमि भी है, वो भी बेचारे दबे हुए हैं कहीं, है, उसका भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हाँ सर्वेक्षण होना चाहिए। राम के बाद कृष्ण के पीछे पड़ जाएंगे, उसके बाद फिर ज्ञानवापी में सिविल दबे हुए हैं, फिर कहीं देख लेंगे भैरव दबा पहुआ लेके घूमना, अंध भक्तों भूतनी के हो, उन्हें जगाते रहना जिंदगी भर, है। ये राष्ट्र इसी में चला रहेगा, ईट पत्थर देवी देवताओं में लगे रहेंगे, और सारे भगवान भी इनके शासन में डरने लगे हैं, सारे के सारे मस्जिदों में दुबक रहे हैं, शिव ज्ञानवापी में,
समझे नहीं, कृष्ण वहां दब गए मस्जिद के नीचे और कोई कुतुब मीनार के नीचे। या इनसे तो ईश्वर भी डरने लगे, इन्होंने ईश्वर का ही मजाक बना दिया, धर्म का ही मजाक बना दिया, रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य। हाँ, मोदी जी ने धर्म का भी मजाक बना दिया, राम जी का मजाक बना दिया, मजाक बना रखा। देखो छोटा सा लेके चल रहा बोना सा है, राम को इतना छोटा सा बना दिया और ये लेके जा रहा है। अबे तू लाया राम को, है राम कब से है, तू तो पैदा भी नहीं हो, तेरी अम्मा ही पैदा नहीं हो, तेरा बाप भी पैदा नहीं हुआ होगा, जब से है राम, तू लेके आ गया। हाँ, क्या कर दिया तूने, देश को बर्बाद कर दिया, शिक्षा संस्थान सब बेच दिए तूने, देश की आरबीआई बेच दी, LIC बेच दी। आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, जवान परेशान है। नंदा जी, मॉरिशस के सांसद गंगा प्रसाद वो कह रहे हैं कि केवल मोदी ही अयोध्या को फिर से सुर्खियों में ला सकते हैं, जैसा उन्होंने किया है। और जिस तरह से मंदिर बन रहा है और बनाया जा रहा है, आपने जो किया है उसके लिए हमें मोदी जी पर गर्व है, गर्व कर रहे हैं दुनिया भर के। गर्भवत है या गर्भवत आए भूतनी का कोई भी सांसद है, इसको पहले बेशरम मॉरिशस का, विदेश का जानता हूं ना, ये वही तो क्या है जो अंग्रेजों ने मार के पहुंचाया था टापुओं पर गन्ने खेती के लिए। भूतनी वालों, गुलामी भूल गए अंग्रेजों की। जब तुम्हें ये पाखंड में लग रहा है, जब पाखंड नहीं बचा पाया था भारत के, शहीद भगत सिंह फांसी के फंदे को चूमे तभी देश को आजादी मिली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब इस देश से तली पार करा दिए गए, जब उन्होंने सेना बनाई, आजादी में पहुंच, तब इस देश को आजादी मिली। उनकी आजादी को भूल गए, तब कहां मर गए थे रामकृष्ण और ये सब भगवान ईश्वर अल्लाह। इन्होंने आजादी दिलाई क्या? इन्होंने नहीं दिलाई, दिलाई जाती है। काम धंधे रोजगार संपूर्ण आजादी की लड़ाई लड़ी, देश के संविधान को खत्म कर रहे हैं धर्म के चक्कर में, सारा संशोधन कर रहे हैं उसमें, है सारी अनुच्छेद धाराओं में देश की आजादी खत्म कर रहे हैं। और सिंगोल आया उसमें स्वयंभू बन गया, अपने आप अघोषित राजा। अबे राजा बन गया, तुम देश का बाजा बजा दिया। विकास हो रहा है, आप खुश नहीं है नंदा जी? एयरपोर्ट बन गया, रेलवे स्टेशन, तमाम चीजों का। मैडम तुम तो हवाई जहाज से उड़ती होंगी, किसान सब हवाई जहाज से उड़ते हैं, नीचे उतरते हैं। ये गरीब मजदूर बेचारा किसान और जो मेहनत करने वाला, मकान बनाने वाला, दुकान बनाने वाला, ये सब जो है हवाई जहाज से उड़ते हैं। उनके लिए है, किसके लिए हवाई जहाज? अबे ओ भूतनी के कारपेट जगत के अपने बापों के लिए हवाई जहाज बना रहा है। ये प्लेन से आएंगे, है मंदिर बाद में खुल रहा, उससे ज्यादा तो ओयो खोल दिए भूतनी वालों वहाँ। है ये होटल किस लिए खोले तुमने, काय के लिए खोले, क्या करने जाएंगे वहाँ? है चोली के पीछे क्या है, चोली के आगे क्या है, यही दिखवाएगा तू? देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। कहीं कभी कोई फिल्म स्टारों की बड़ी चिंता रहती है, गांव गरीब किसान मजदूर का कोई तेरे को भरोसा नहीं। तेरे को आपने फिल्म स्टार का नाम लिया तो एक सवाल ध्यान आ रहा है, जो तमाम राम मंदिर ट्रस्ट ने जो बुलाया है अभिनेता अभिनेत्रियों को, जैसे रणबीर कपूर को बुलाया गया है, अजय देवगन को बुलाया गया है, तो सवाल ये है इसमें आगे कि अजय देवगन की जो वाइफ है, जो उनकी धर्म पत्नी है काजोल, उनका एक पुराना वीडियो है जिसमें वो कहती है मैं बीफ खाती हूँ, ठीक है। और रणवीर कपूर, उनकी भी एक पुरानी वीडियो है जिसमें वो कहते हैं मुझे बीफ खाना बहुत अच्छा लगता है। उनके पिताजी को पसंद था। हाँ, उनके पिताजी जो खाते थे, खाते थे। तो इनको बुलाया जा रहा है राम मंदिर में, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को। तो आपको जायज लगता है जो बीफ खाते हैं, क्योंकि राम मंदिर में तो मांस खाना मतलब मना है ऐसे लोगों को आना? तो भाई इनकी सभ्यता संस्कृति होगी, इनके लिखा होगा ऋग्वेद में या ग्रंथों में। सनातन धर्म में नहीं लिखा है। बताओ तो सनातन धर्म में नहीं लिखा तो ये कौन है? रिश्तेदार है, इनके बाप है जो इन्हें बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं बीजेपी वाले? बुला रहे हैं इनसे पूछो ना। मैं कहता हूँ धर्म का मजाक बना रखा है इन्होंने, धर्म के नाम पे देश दुनिया में सब में मजाक बना दिया है धर्म का, भारत का। है भारत एक सभ्यता और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, और उनका इन पाखंडी और ढोंगियों ने मजाक बना रखा। देवी देवता इनको डरते हैं, कभी कहते देवी देवता वहां दब गया, यहाँ दबे, ईश्वर सर्वशक्तिमान है भूतनी के। हाँ तो ये भी उठा के फेंक देगा कहीं भी। आपको लगता है जो बीफ खाते हैं उन लोगों को बुलाना चाहिए, बैन करना चाहिए राम मंदिर में? किस में बैन? जो बीफ खाते हैं, जो मांस खाते हैं। अरे बैन करिए, इनके चैन बांध के ना सालों को उसमें खूंटे से बांध देना चाहिए ऐसों को। है मजाक करते हैं ऐसे लोग लाके, पवित्र नहीं होगा मंदिर। द्रौपदी मुर्मू को बुलाओ, उमा भारती को बुलाओ, विनय कटियार को बुलाओ, आडवाणी को बुलाओ, मुरली मनोहर जोशी को बुलाओ। और रही बात उसकी के लिए विपक्ष का क्या आंदोलन था उसमें राम मंदिर में? कई लोग कहते हैं कि यशोधरा बहन को बुलाइए। यशोदा बहन को कहां से बुलाएगा? वहां तो आने नहीं दिया, जिसकी मां मर गई थी मोदी की। अब बनता हिंदू धर्म का ठेकेदार सनातन, मां मर गई मगर सर नहीं मुड़वाया है, देश की मिट्टी खराब कर दी। सर देखा मुड़वाया कहीं इसने? तो ये धर्म को मानता है सर मुड़वाता है। मां मर गई तो मगर इसने और जुल्फे सेट करा रहा था
हैं? तो ये ऐसा प्रधानमंत्री है, इसको बेशरम को शर्म भी नहीं आती है। देश बर्बाद कर दिया, महंगाई की चरम सीमा पे चल रहा है। समाज कह रहा है कि यशोधरा बहन को आना चाहिए नरेंद्र मोदी के साथ पूजा प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर का 22 जनवरी को करना चाहिए। क्या आप भी सहमत, यशोधरा बहन को आना चाहिए? क्यों आज भी वो सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है? मंगलसूत्र पहने, सिंदूर पहने, वैसे तो इससे बढ़िया सीमा हैदर को बुला लो, वो भी सिंदूर पहनती लगाती है, वो भी तुलसी में पानी देती है, समझे, वो भी चंद्रमा को पानी देती है, करवा चौथ का व्रत रखती है, उसे बुला लो। 4 साल खसम रखती है, उसके बाद भी पतिव्रता कहलाती है, उसे बुला लो। उसको बुला लो जिसको यहाँ बुला लिया है, जो गई थी यहाँ से अंजू बन के आ गई फातिमा, कहती है 2-2 रखूंगी पति, एक रहेगा शौहर, एक रहेगा पति। क्या कमाल है, बच्चे भी कहेंगे हमारे 2-2 बाप, 2-2 बाप। ये कौन 2 बाप है? महापाप कर रखा है। भटका रहे हैं, मुद्दा नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, इनके शासन में संस्कृति खराब हुई है भारत की, समझे। इन्हीं के मेन मिस्ट्री मीडिया भूतनी वाले यही तो दिखा रहे हैं, बार-बार ये क्यों नहीं दिखाते? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा। सवाल यशोदा बहन के लिए आप क्या कहेंगे? यशोधरा बहन नहीं तो बताते थे हम दंड में है। अरे ये तो यही सोच रखा है, राम के साथ गधा के साथ सिया का नाम जुड़ता है। कौन सा मंदिर है? जय श्री राम का मंदिर। वैसे श्री राम का मंदिर क्यों है? सिया राम का मंदिर बनाओ, सीता राम का मंदिर बनाओ, मगर नहीं, जय श्री राम। अबे जैसे खुद अपनी बीबी छोड़ दी, वैसे राम की भी हटा दी तुमने। जैसे तुम खुद लड़ रहे हो, वैसे राम को भी खड़ा कर दिया, जय श्री राम का मंदिर। जय सिया राम सीता राम होता है, समझे। भूतने क्यों तुमने धर्म नष्ट कर दिया है। यशोधरा बहन आएगी राम मंदिर, लगता है? अरे आनी चाहिए, अगर ये बुलाएंगे तो आ जाएगी, क्यों नहीं आएगी? मगर ये आदमी तो इतना अकड़ू है सब। और एक उसको देखो, महिला बाल विकास मंत्री है, उसको क्या दिखता है स्मृति ईरानी को? अरे उसी को बैठा ले बगल में, कर दे उद्घाटन, है उसको नहीं कर सकता? बस तो चुम्मा चुम्मा दिखता है, बहन बेटियों की इज्जत लुटती है। मणिपुर की और कहती है चुम्मा चुम्मा चुम्मा। बे चुम्मा क्या है? खुद 52 इंची का सीना, और लुगाई वो कितने की हो गई? 56 इंची का सीना। और ये 56 साल की बुढ़िया, समझे, हो गई 56 साल की अम्मा, और दिखाती कहती है चुम्मा चुम्मा। है बेशरम, शर्म नहीं आती, मर जा कहीं डूब के। देश और राष्ट्र के लिए महिला विकास ऐसे होगा, महिलाओं का विकास ऐसे होगा। राम को भी इतना छोटा बना दिया, राम का विकास कम कर दिया। अबे क्या हालत है तुम्हारी, है? तो आप राम जी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से धंधा कर रही है, राम जी के नाम पे वोट मांग रही है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, राम के नाम पे धंधा कर रहे हैं, राम के नाम पे देश का काम छीन लिया, काम धंधा छीन लिया। तो राम जी का अपमान हो रहा है इस देश में। बिल्कुल अपमान करने वाले इनसे ढोंगी पाखंडियों से अपनी पत्नियों को साथ लाके पूजा पाठ नहीं कर सकते। तो ये क्या है, सब तो जाते हैं राम के मंदिर में जाते हैं, पति पत्नी दोनों जाते हैं, आशीर्वाद लेके आते हैं। और ये अकेला जा रहा और इनकी पत्नी और छीन निकले, जय श्री राम। अबे जय सिया राम बोल, सीताराम बोल। लेकिन भाजपा कह रही है हमने तो राम जी का मंदिर बनवाया, हमने बनाया राम जी का मंदिर। तो बाप ने बनाया, इनको बनाया किसने पता है? ये इनके एमएलए किसने बनाए, एमपी किसने बनाए? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो बाप भी नहीं ला सकता राम को, राम तो सबको लाए थे, इनको भी पैदा किया, भूतनी वालों को तुम ले आए हैं, जो सर्वव्यापी है, सब जगह है। कह रहे जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, और 2024 से भगवा लहराएंगे। राम क्या कहीं जंगल में भटक गया था, गटर में डूब गया था, गुफाओं में छुप गया था, जो तुम ले आए हो भूतनी क्यों? राम सर्वव्यापी है, उसे कोई ला नहीं सकता, निराकार है ईश्वर। और तुम सिखाओगे दूसरों को। और इसको कौन लाया? भाजपा कौन लाया? इनके सांसद एमएलए एमपी किसने बनाए? ये सब मुसलमानों की देन है। अगर मुसलमान ना होते भारत में तो इनका एक एमएलए नहीं जीतता, मुसलमान ना रहते तो एक सांसद नहीं जीतता, मुसलमान ना होते तो एक मंत्री नहीं जीतता, और मुसलमान ना होते ना तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं होता, और मुसलमान ना होते तो गांव का प्रधान भी नहीं बन सकता था। मैं गारंटी से कह रहा हूँ इस बात को। और जब से आए हैं, धर्म मजहब देवी देवता काम शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार बहन बेटियों की अस्मत है और इज्जत की बात कोई नहीं करता। यहाँ मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं। बुलाओ उसको, और बुलाओ मुसलमानों को, खत्म करो इस रात को। उसे बुला लो, अपने भाई को, उसको सगे को, जिसको चिल्लवाते हो, और वैसी हो वैसी हो, वो बुलाओ वैसी को, वो कर देगा मंदिर का उद्घाटन। वो करेगा पता कैसे है? अल्लाहू अकबर, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उद्घाटन, किसी की जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ नंदा भाई राजपूत, इनको आप सुन रहे थे। आप लोग भी प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट सेक्शन पे। धन्यवाद।